कैसे बनाओगे? नहीं नहीं सर आप। मिसगाइड है, बट वो कहीं ना कहीं यूजर के दिमाग में ये स्ट्राइक करेगा। जैसे मान लो आप कह रहे हो कि प्रोडक्ट इंडेक्स हो गया है, बट वो मेरी वेबसाइट से डिलीट कर दिया मैंने। हम्म। बट मतलब हाँ, जैसे अभी किसी का आ रहा है कि हम आउट ऑफ स्टॉक दिखा सकते हैं, हम डिलीट क्यों करें? बट चलो फॉर एग्जाम्पल आपकी भी बात रख लेते हैं कि भाई हमने डिलीट ही कर दिया। अब उस प्रोडक्ट के साथ आप डील ही नहीं कर रहे, तो हम यूजर को कोई और प्रोडक्ट के लिए तो अप्रोच करेंगे ना कि भाई ये नहीं है, इसके अलावा हमारे होम पेज पे दूसरे प्रोडक्ट को देख लो। मतलब सर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, जैसे कि अगर कोई ब्लॉग वेबसाइट भी है तो वो ब्लॉग बिल्कुल अभी ठीक है। हमारे पास अवेलेबल नहीं है। नहीं है। तो बिल्कुल मान लिया। वो रीड हाँ। करने के लिए आया, उसने वो ब्लॉग पहले रीड किया है, ठीक है, उसको वापस से नीड अब है वो उस तो ब्लॉग देखो, की। वो तो वही बात होगी ना कि उसने रीड किया, यानी कि वो आपका एग्जिस्टिंग मतलब क्लाइंट है। हाँ हाँ और अब वो आपने डिलीट कर दिया, तो वो हाँ। अंडरस्टैंडेबल है। अंडरस्टैंडेबल ये है, जैसे कि कई बार ऐसा मैंने भी ऑब्जर्व किया है, आप भी ने शायद ऑब्जर्व किया हो। हम यूट्यूब पे कोई मूवी देख रहे होते हैं, वो 5-7 मिनट तक तो रहती है, 10 एक दिन तक तो रहती है, अगले दिन हम सेम मूवी देखने जाते हैं, हमें नहीं मिलती। तो हम नेगेटिव थोड़ी हो जाते हैं उस चीज को लेकर, हम दूसरी देखने लग जाते हैं। तो हमने 5 सेकंड का ये मतलब एक तरह से रहता है। इतनी लॉयल्टी अभी किसी यूजर की नहीं आई है कि अगर वो मेरा उस कंटेंट के ऊपर फोकस हो चुका है, अगर किसी ने मेरा कंटेंट पढ़ लिया है, हम्म। उसका पर्टिकुलर वो ब्लॉग मैंने हटा भी दिया, और अब वो पेज हमारा गूगल पे आया, वो क्लिक करके हमारे होम पेज पे जाएगा, तो हमें अपने बाउंस रेट को फिक्स करना है। हम अगर ओके ओके गॉट इट मतलब हर सर। एक यूजर को देखने लग गए, तो हम अपनी वेबसाइट पे कभी एडिटिंग ही नहीं कर पाएंगे ना, डिलीट प्लस कर वो पाएंगे। सर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर वो आएगा, हाँ। चांसेस भी सर वो थोड़ा लेस है। हाँ, वो नेगेटिव होगा ही नहीं, उसको लगेगा कि ठीक है, अभी शायद अंडर प्रोसेस होगा, क्योंकि हमने उसका ट्रस्ट गेन कर लिया ना। ओके ओके सर गॉट इट। ऐसा तो मेरे साथ होता है, जैसे कि हमारी WS वेबसाइट पे कई बार काम चल रहा होता है, तो हम अंडर मेंटेनेंस का पेज लगा देते हैं। अब यूजर हम्म। सोचेगा यार मैं तो WS की वेबसाइट पे जा रहा हूँ, यहाँ तो अंडर मेंटेनेंस का पेज आ रहा है, तो वो नेगेटिव ही होगा ना, उसको लगेगा ठीक है, थोड़े टाइम बाद आ जाएगा। ओके ओके सर गॉट इट गॉट इट। ठीक है। ठीक है सर, यही सब थोड़े बहुत डाउट्स थे, नहीं थैंक यू सही सर। है। ओके। तो गाइज अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट एक्टिविटी को। आई होप आप सभी एक्टिविटीज को परफॉर्म भी कर पा रहे होंगे, राइट? तो कल के सेशन डायरेक्शन का कंसेप्ट देखा था। आज का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है और बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। मे भी आपने सुना भी होगा, या अब मैं लाइव दिखाऊंगा। आपने नाम सुना है स्कीमा मार्कअप? नो, कोई सुनिए। अच्छा, ओके, बढ़िया, किसने सुना है? गुड। नहीं सुना तो पहले गुड, बहुत बढ़िया, कोई सुनिए। आज आपको बहुत चीजें एक्स्ट्रा अलग तरीके से टेक्निकली जो सबसे ज्यादा यूजफुल है वो बनेगी, बिल्कुल ठीक है। नहीं सुना? चलो, आपने कोरोना के टाइम पे किस किसने अपने घर पे केक बनाया है? कोरोना जब हाँ, घर पे सब लॉकडाउन था, तब किसी ने केक बनाने की रेसिपी देखी हो? एनीवन? हाउ टू मेक? नहीं सर। अच्छा नहीं, चलो बढ़िया है भाई। हाँ, मम्मी ने बनाया था, बिल्कुल हो सकता है। तो आप सभी ने कहीं ना कहीं गूगल किया था। आपने यूट्यूब पे जाके वीडियो देखी होगी, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट जिसको बनाना आता है तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। बट मैं आपको आज थोड़ा सा बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे अभी बनाना है कि भाई केक कैसे बनाना था, हाउ टू मेक केक। मैंने यहाँ पे गूगल पे जाके लिखा हाउ टू मेक केक, आप देखना थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे एक रेसिपीज का ऑप्शन आ जाता है। विजिबल है सबको? यहाँ पे जो रेसिपी है उसका मेन मेन इंफॉर्मेशन आ गई, एक इमेज आ गई, एक मेटा टाइटल आ गया, उसके वेबसाइट का नाम आ गया, रेटिंग आ गई, कितने इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कितना टाइम लगेगा बनने में, दूसरे केक की इमेज आ गई, तीसरे केक की इमेज आ गई। तो जो हमारा माइक्रो डेटा है, जिसके ऊपर पूरा ब्लॉग है, मैं इसको ओपन करता हूँ। अब आप देखना, इसको मैंने ओपन किया है, इसके ऊपर पूरा ब्लॉग है। तो इस पर्टिकुलर ब्लॉग का जो माइक्रो डेटा था कि कैसे केक बनाना है, गूगल ने क्या किया, उस डेटा को एक्सट्रैक्ट किया, मेन मेन पॉइंट्स को, इमेज को, टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को, जो जो उसको ठीक लगा, और उस डेटा को उसने सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे ऐसे शो कर दिया। सर्च शीट पे हमारा जो टाइटल था, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये गूगल ने हमारी हेल्प कर दी, हमारे कंटेंट को और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए यूज कर दिया। ये मैंने नहीं बनाया, यहाँ पे आप जाओगे, मतलब इसके जो ऑप्शन है और भी रेसिपीज है, ये दिख जाएंगी। ये गूगल बनाता है, किसी भी डेटा को एक्सट्रैक्ट करके उसका बढ़िया जो मेन डेटा है, मेन इंफॉर्मेशन है, गूगल उसको एक्सट्रैक्ट करता है और सर्च शीट पे शो कर देता है, किसी भी कीवर्ड पे, किसी भी पेज पे, किसी भी क्वेश्चन पे। ये गूगल का काम है। इसी को हम बोलते हैं स्कीमा मार्कअप। ये सिर्फ मैं हाउ टू मेक केक की बात नहीं कर रहा, आप सभी ने कभी ना कभी शायद में भी जॉब सर्च की हो, जैसे मैं सर्च करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने गूगल पे जाके लिखा डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स। मैंने गूगल पे जाके डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स लिखा, थोड़ा सा स्क्रॉल करते ही यहाँ पे जॉब सेक्शन आ गया। ये अलग अलग वेबसाइट से डेटा उठा रहा है, देखो ये लिंक्डइन से वेबसाइट उठा डेटा उठाया इसने, ये वाला इसने वर्क इंडिया डॉट इन से उठाया, ये फिर लिंक्डइन से उठा लिया इसने डेटा। तो अलग अलग वेबसाइट से इन्होंने डेटा एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया और मर्ज करके एक स्कीमा तैयार कर दिया।
एक माइक्रो डेटा, इसने क्या बताया, इस कंपनी के अंदर डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की जरूरत है, दिल्ली की ये बंदा, मतलब दिल्ली में ये जॉब लोकेशन है, लिंक्डइन पे आप अप्लाई के लिए है, 17 घंटे पहले ये किसी ने पब्लिश की थी। आप इस पे क्लिक करोगे, इसकी मोर इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। थोड़ा सा मैंने इस पे क्लिक किया तो और ज्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ आ जाएगी, क्या कंपनी का ओवरव्यू है, कंपनी क्या करती है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये इन्होंने सारे यहाँ पे मेंशन कर दिया। क्लियर हुआ? तो माइक्रो डेटा ऑफ एनी वेब पेज जो आपका गूगल एक्सट्रैक्ट करता है और सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे अपने अकॉर्डिंग दिखाता है। ये मैंने दो तरीके से दिखाया है। आप में से किसी ने कभी ना कभी bookmyshow.com से कोई टिकट बुक की है, किसी मूवी की, किसी कॉमेडी शो की? कोई नहीं, याद कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा कॉमेडी शो नियर मी। मैंने जैसे ये कमांड लिखा, यहाँ पे एक इवेंट नाम का स्कीमा आ जाता है। ये तो आपने देखा होगा। 19 अप्रैल यानी कि आज, मतलब 11 अप्रैल से चल रहा है, 1 मई तक है लास्ट नाइट शो। ये पर्टिकुलर जो आपको शो दिख रहा है, ये एक स्कीमा है, इसके ऊपर पूरा पेज बनता है। यहाँ पे आ रहा है लेट नाइट कॉमेडी शो, एक 17 अप्रैल से 29 अप्रैल तक है। कहाँ है? गुफ्तगू कैफे है, डीएलएफ सिटी कोर्ट के अंदर। क्लिक किया मैंने, अब देखना पूरा एक वेब पेज है इसके ऊपर। bookmyshow.com वालों ने पूरा एक वेब पेज बना रखा है, देख लो। इस पर्टिकुलर पेज की बात कर रहे हैं वो, इस इवेंट की बात कर रहे हैं वो, कि भाई ये एक 1.5 घंटे का शो रहेगा, इसकी जो फीस है 250 रुपीज है। कौन कौन यहाँ पे होस्ट रहने वाले, आर्टिस्ट कौन कौन रहेंगे, वो आर्टिस्ट का नाम लिख दिया। क्लियर है? तो ये पूरा पेज है, इसमें से जो मेन इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ डाल दी। इसको बोलते हैं स्कीमा। माइक्रो डेटा ऑफ एनी वेब पेज जो गूगल अपनी सर्च शीट पे अपने अकॉर्डिंग दिखाता है। अब बात आती है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आगे, आपने किसी बड़े सेलिब्रिटी के बारे में कभी जानने की कोशिश की हो, आपने सिर्फ उस सेलिब्रिटी का नाम लिखा, उसके बारे में उसकी पूरी डिटेल आ जाती है। अक्षय कुमार.com, क्या पर्सन है, अपकमिंग कौन सी मूवी है, कौन सा बोन है, कौन इनकी वाइफ है, क्या कौन बच्चे हैं, तो ये पूरा डिटेल आ जाती है। दैट इज स्कीमा। ये स्कीमा की वजह से पॉसिबल हो पाता है। क्लियर है? तो ये अलग अलग तरीके के स्कीमा होते हैं। आपके पास 7 से 8 तरीके के स्कीमा है, जो अलग अलग वेब पेज पे अलग अलग तरीके से शो होते हैं। आप किसी वेबसाइट के बारे में जानना चाहते हो, जैसे मैंने एक बहुत बड़ी वेबसाइट के नाम लिख दिया, शटरस्टॉक। जैसे मैंने शटरस्टॉक को लिखा, इसके बारे में एक ऑटोमेटिकली लोगो लग गया, उसका नाम आ गया, इसके बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन आ गई। ये है स्कीमा। ये एक्चुअली बोलिए। सर ऐसे ही हम किसी बिजनेस का सर्च करते हैं तो राइट साइड उसका गूगल माई बिजनेस आता है, वो तो अलग है, वो भी इसी में वो आता है। वो नहीं, स्कीमा नहीं होता। अब जैसे मैं यहाँ पे डब्ल्यू एस क्यूब टेक सर्च करूंगा, तो उनका गूगल मैप आ जाता है, वो अलग है। ये आपका गूगल माई बिजनेस पेज है, ओके। ये अलग है, ये स्कीमा नहीं होता। गूगल जो स्कीमा बनाता है वो ये वाला बना देता है। यहाँ पे ऐड नहीं चल रहा, इनका ऑनलाइन कोर्स भी आ रहा है, ऑनलाइन एथिकल हैकिंग कोर्स भी आ रहा है, स्टोर कोर्स भी आ रहा है, कॉन्टेक्ट भी आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी आ रहा है। ये स्कीमा है, ये ऑटो जनरेटेड है, ये वाले में हम कुछ नहीं कर सकते। मैं चाह के भी ये खुद नहीं बना सकता, ये ऑटो जनरेटेड है। जितनी ज्यादा लेंथी वेबसाइट होती जाएगी, जितनी बड़ी वेबसाइट होती जाएगी, ये ऑटोमेटिकली बन जाता है। कईयों की वेबसाइट पे अपने आप बन जाता है। ये वाला स्कीमा स्पेशल, और सारे हम बनाना सीखेंगे। एसईओ रैंक पेज का ही बनता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अर्पणा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एसईओ रैंक है तो ऐसा नहीं है, बट ये है, इससे यूजर को ट्रस्ट ज्यादा आ जाता है। अगर हमारा कंटेंट इस तरीके के फॉर्मेट में, देखो हमारा कंटेंट मान लो ऐसे दिखेगा, तो यूजर को अट्रैक्टिव लगेगा, आई कैची लगेगा, तो यूजर हमारी वेबसाइट पे आ सकता है। अगर हमारा कंटेंट ऐसे दिखेगा जॉब्स वाले सेक्शन में, तो ट्रस्ट वर्दी बनता है, सामने वाले को इंटरेस्ट आता है कि यार ये इस पे देखते हैं। हमारा कंटेंट ऐसे इवेंट वाले सेक्शन में आ जाए, जैसे अभी कृष्ण की जो वेबसाइट है वो ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है। अगर कोई पर्सन यहाँ पे आके, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एलेक्सा लिखा, आपने से शायद कभी ने नोटिस भी किया हो, यहाँ पे हमारे पास है ना एक ऑप्शन आता है, या, एक second। मैंने यहाँ पे लिखा एलेक्सा प्राइजेस, यहाँ पे दिख रहा है पॉपुलर प्रोडक्ट्स। ये रिलायंस डिजिटल वालों का प्राइस रेट है, ये अमेजोन वालों का है, ये एक्सबूम का है। ऐसे ही अगर किसी की भी वेबसाइट पे अगर एलेक्सा लिस्टेड होती और ऐसा दिखे, तो एक अट्रैक्शन आता है, सामने वाला क्लिक कर सकता है। तो गूगल जी आपकी जी हेल्प सर। कर रहा है, सिर्फ गूगल गॉट। ये कह रहा है, हाँ, इसलिए स्कीमा आपकी वेबसाइट पे होने जरूरी है। जी सर। जरूरी नहीं है कि हमें अपने इस लिंक पे ही काम करना हो, फर्स्ट पेज के फर्स्ट लिंक पे आना इज डिफरेंट थिंग। बट अगर आपकी वेबसाइट इस तरीके से रिफ्लेक्ट करती है तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, मतलब आपका प्रोडक्ट ऐसा दिखे, आपके यूआरएल ऐसे दिखे। अब जैसे कि लेट्स सपोज मैंने ना यहाँ पे डिफाइन, शायद लास्ट टाइम भी मैंने कमांड दिखाई थी आपको,
मैंने डिफाइन करके और लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया परफॉर्मेंस मार्केटिंग। अब आप एक चीज नोटिस करना, एक चीज आपने यहाँ पे नोटिस की, हमारा यहाँ पे टाइटल ये होता है मेटा टाइटल, ये होता है मेटा डिस्क्रिप्शन, यही होता है। आप जी सभी सर। ने बाकी सर जी सभी, सर। ये मेटा टाइटल और ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा चेंज। मैंने जैसे यहाँ पे सोशल मीडिया लिखा, अब आपको यहाँ पे छोटे छोटे ये दिख रहे हैं, ये ऐड नहीं है, आपको ये क्लिकेबल दिख रहे हैं, ये छोटे लिंक्स, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बहुत स्कीमा है, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। डिफाइन वाला सेक्शन हटा देता हूँ, सिर्फ सोशल मीडिया लिख देता हूँ। अब आपको दूसरे तरीके से दिखेगा, सेम लिंक, पहले लिंक दिख रहे थे नीचे, अब आपका ये मेटा डिस्क्रिप्शन ऊपर आ गया और एक पूरी डेफिनेशन, वेल नोन डेफिनेशन सामने आ गई। डिफरेंस देखा? ये दो स्कीमा है, ये आर्टिकल स्कीमा बोला जाता है, और जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक इसी पेज का दिखाया था, ये आपका ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन स्कीमा होता है। तो ये जो लिंक्स है ये इसी पेज के पेजेस है ना, हाँ, इसी वेबसाइट के पर्टिकुलर वेबसाइट के पेजेस। इंफॉर्मेशन दे रखी है इन्होंने, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इसी कंटेंट का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कि आप इसके अलावा इन क्वेश्चन के भी आंसर यहाँ पे जानने वाले, बट गूगल ने यहाँ पे शो कर दिया है शो ये कर दिया। वाले। ओके। अट्रैक्टिव लगेगा ना फिर। जी जी सर। तो दो एक ही स्कीमा है, जैसे ये इन्वेस्टोपीडिया, एक ही स्कीमा को दो तरीके से, ये आर्टिकल स्कीमा, इसमें इन्होंने डिस्क्रिप्शन को बड़ा कर दिया, हमारा डिस्क्रिप्शन तो इतना बड़ा नहीं आता। तो है ना, हाँ, वेबसाइट। लिंक, पहले लिंक दिख रहे थे नीचे, मैंने जैसे यहाँ पे सोशल मीडिया लिखा, अब आपको यहाँ पे छोटे छोटे ये दिख रहे हैं, ये ऐड नहीं है, आपको ये क्लिकेबल दिख रहे हैं, ये छोटे लिंक्स, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बहुत स्कीमा है, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। डिफाइन वाला सेक्शन हटा देता हूँ, सिर्फ सोशल मीडिया लिख देता हूँ। अब आपको दूसरे तरीके से दिखेगा, सेम लिंक, पहले लिंक दिख रहे थे नीचे, अब आपका ये मेटा डिस्क्रिप्शन ऊपर आ गया और एक पूरी डेफिनेशन, वेल नोन डेफिनेशन सामने आ गई। डिफरेंस देखा? ये दो स्कीमा है, ये आर्टिकल स्कीमा बोला जाता है, और जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक इसी पेज का दिखाया था, ये आपका ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन स्कीमा होता है। तो ये जो लिंक्स है ये इसी पेज के पेजेस है ना, हाँ, इसी वेबसाइट के पर्टिकुलर वेबसाइट के पेजेस। इंफॉर्मेशन दे रखी है इन्होंने, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इसी कंटेंट का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कि आप इसके अलावा इन क्वेश्चन के भी आंसर यहाँ पे जानने वाले, बट गूगल ने यहाँ पे शो कर दिया है शो ये कर वाले। दिया। ओके। अट्रैक्टिव लगेगा ना फिर। जी जी सर। तो दो एक ही स्कीमा है, जैसे ये इन्वेस्टोपीडिया, एक ही स्कीमा को दो तरीके से, ये आर्टिकल स्कीमा, इसमें इन्होंने डिस्क्रिप्शन को बड़ा कर दिया, हमारा डिस्क्रिप्शन तो इतना बड़ा नहीं आता। आपका मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, 2 लाइन का, ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन का होता है, यहाँ पे तो 4 लाइन में पूरी इंफॉर्मेशन दी है। तो स्कीमा से आपके यूआरएल्स के, आपका दिखने का, आपकी सर्च शीट पे आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, शायद आपको ये और अट्रैक्टिव लगेगी। आप सबको शायद आइडिया हो, हमने ना गूगल न्यूज पे टॉपिक निकालने सीखे थे, जब हम अपना ब्लॉग का टॉपिक ढूंढ रहे थे, तो मैंने गूगल न्यूज पे आपको टॉपिक फाइंड करने बताए थे। जी सर। अब आप में से सबको शायद ये भी क्यूरियोसिटी करेगी कि एक्चुअल में गूगल न्यूज पे हम भी, तो हम कैसे आए, हमारी वेबसाइट वहां पे कैसे विजिबल हो जाए, क्योंकि जैसे ही हमारा कंटेंट गूगल न्यूज पे आ जाएगा, तो मे बी हमारी जो वेबसाइट है और ट्रस्टवर्दी बन जाएगी। अगर मैं किसी को गूगल न्यूज ओपन करके दिखाऊं, अभी तो मेरी वेबसाइट पे तो मैंने काफी टाइम से काम नहीं किया है, पहले आ रही थी गूगल न्यूज पे, वो लिंक भी दिखाऊंगा मैंने गूगल न्यूज पे गया और सपोज अगर अब आ गई होगी तो देखता हूँ। फिर ये आई थी, बट मुझे फिर लिंक्डइन ओपन करना पड़ेगा इसके लिए। मतलब कहने का ये है कि आप अपनी वेबसाइट को गूगल न्यूज में कैसे लेके आए। अभी मैं अट्रैक्टिवनेस के लिए बात कर रहा हूँ कि आप किस किस तरीके से अट्रैक्टिवनेस ला सकते हो। लो भी मैंने लिंक ओपन करने के लिए जान के ही ओपन किया है। देखो यहाँ पे मेरी वेबसाइट आ रही है। अब मुझे बताओ, अगर मैं ये लिंक किसी को शेयर करूंगा, तो उसको लगेगा ना कि भाई गूगल न्यूज पे इसकी वेबसाइट आ रही है, तो एक अलग ओरा बनता है। ये मैं तो जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। टेकिनेटर वेबसाइट जो मेरी है, मैंने गूगल न्यूज पे लिस्ट करने का रीजन क्यों बना, इसका रीजन बताता हूँ। गूगल न्यूज पे मैंने अपनी वेबसाइट को लिस्ट करने का रीजन ये है
आप सभी के फोन में क्रोम है? आप जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, मतलब iOS वाले सफारी यूज करते हैं, बट फिर भी क्रोम डाल रखा है। यस सर। आपने अपने क्रोम को ओपन करना है, सिर्फ और सिर्फ ऐड न्यू टैबलेट पे क्लिक करना है, न्यू टैब पे क्लिक करना है। कोई भी टैब ओपन हो रखा हो, चाहे वो खुद का नया टैब ही क्यों ना हो, फिर भी न्यू टैब पे क्लिक करना है। अभी किया? थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना, वहां पे न्यूज आनी शुरू हो चुकी है, उसको बोलते हैं डिस्कवर सेक्शन। अपना क्रोम ओपन करो अभी, अगर फोन है तो, वैसे तो होगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, आपको वहां पे न्यूज आनी शुरू हो जाएंगी। अरे, अब आपको शायद आइडिया ना हो, बट मैं बता देता हूँ ये न्यूज क्यों आ रही है। क्योंकि कल, मतलब यस्टरडे, आपने जो भी, अच्छा सुमित भाई देख, फिर तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर ब्रेव ब्राउजर है तो मैं क्रोम के लिए बोल सकता हूँ, क्योंकि क्रोम पे ही हमारा 90% यूजर एक्टिव रहता है, जो ऑडियंस साइज है। ब्रेव तो अभी आना शुरू हुआ है। तो ये आपका जो डिस्कवर सेक्शन है ना, ये कैसे बनता है? आपने यस्टरडे, मतलब कल, जो जो वेबसाइट आपने जैसा जैसा कंटेंट देखा है ना, जैसे आपने कल जाके डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ सर्च किया, आपने जाके किसी फैशन वेबसाइट पे जाके विजिट किया, आपने किसी भी XYZ वेबसाइट पे जाके विजिट किया, उससे रिलेटेड कंटेंट आज आपकी न्यूज में वहां पे शो हो जाएगा। कल देखी हुई चीज आज आपके पास उसी से रिलेवेंसी आपको दिखनी शुरू हो जाती है। आइए समझ में। तो आपका ऑडियंस, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली पास्ट सर्च के अकॉर्डिंग न्यूज दिखाता है गूगल। तो अगर किसी ने फॉर एग्जांपल AI से रिलेटेड सर्च किया होगा, तो मेरी वेबसाइट उसके डिस्कवर सेक्शन में आने के कैपेबिलिटी होगी, क्योंकि मैं AI पे कंटेंट लिखता हूँ, है ना। तो मेरा जो गूगल न्यूज है उसके डिस्कवर सेक्शन में कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ट्रैफिक तो वहां से भी तो आता है। आगे समझ में। और नहीं यकीन आता, आज क्या करो, आज जाके, मतलब आज अभी किसी एस्ट्रोलॉजी वेबसाइट पे जाके विजिट कर लो, कल आपको जो न्यूज मिलेगी वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड मिलेगी। हिट एंड ट्रायल है। कोई भी XYZ वेबसाइट पे विजिट कर लो, कल आपको गूगल न्यूज पे नोट, मतलब अपने डिस्कवर सेक्शन पे चेक करना है, उससे रिलेटेड कोई ना कोई सजेशन आपको कल जरूर मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्टली वही वेबसाइट आ जाएगी, अगर उस वेबसाइट ने गूगल न्यूज पे अपने आप को लिस्ट कर रखा होता तो आप उसकी डिस्कवर सेक्शन में आ चुके होते। क्लियर हुआ कंसेप्ट? तो हम कहीं से भी यूजर को छोड़ेंगे नहीं, हम पकड़ के लाएंगे कि हमारी वेबसाइट पे आ। तो ये भी आपको सीखना है कि हाउ यू कैन मेक योर वेबसाइट जो गूगल न्यूज पे अप्रूव हो जाए। आपकी वेबसाइट जैसे ही गूगल न्यूज पे अप्रूव हो जाएगी, आप अपनी वेबसाइट को डिस्कवर सेक्शन में दिखा सकते हो। अगर वो हमारी वेबसाइट पे नहीं भी आया है ना, तब भी हम उसके डिस्कवर सेक्शन में जा सकते हैं। तो इतनी बड़ी, मतलब अपॉर्चुनिटी को हम मिस नहीं करने वाले। क्लियर है? अभी तो एक ही बताया, फिर दूसरी एक और एक्टिविटी बताएंगे। उसमें आपको डिस्कवरी सेक्शन में वेब स्टोरीज भी दिखती होंगी। किसी को शायद आइडिया ना हो, वेब स्टोरीज का पता है क्या होती है? इस कंसेप्ट को बाद में देखेंगे, फिर ज्यादा डेप्थ में जाएंगे नहीं तो फिर। तो जिसको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता स्किप करते हैं। अभी वाला सेक्शन समझ में आया? गूगल न्यूज पे आने का क्या रीजन है, क्यों मैं कह रहा हूँ गूगल न्यूज पे आना चाहिए। अब मेजर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे बिजनेस वेबसाइट नहीं आ सकती, जो सर्विस प्रोवाइडर वेबसाइट है ये नहीं आ सकती यहाँ पे। डिस्कवर सेक्शन में मेजरली आपको ब्लॉग्स दिखाने होते हैं, तो ब्लॉग वेबसाइट्स के लिए ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है एज कंपेयर टू बिजनेस और प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट्स के लिए। अगर बिजनेस और प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसी बड़े URL पे, क्योंकि आज का टाइम चेंज हो चुका है, हम किसी कीवर्ड पे लिखते हैं, जो कीवर्ड से रिलेटेड डेटा आता है, हम फर्स्ट लिंक पे क्लिक जरूर करते हैं, बट वो आई कैचिंग नहीं होता तो हम बाहर आ जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप विकीपीडिया ही वेबसाइट सबसे पहले रिकमेंड करते। आप में से कितने ऐसे हैं जो दिन में 2-3 बार विकीपीडिया वेबसाइट पे विजिट करते हो? है कोई? सबसे ज्यादा भर भर के डेटा दिया हुआ है, बट फिर भी हम उसको स्किप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कंटेंट में सिर्फ कंटेंट ही होता है, तो हम स्किप करते हैं। तो आई कैचिंग होना कैसे, सर्च शीट पे भी हमें आई कैचिंग होना पड़ेगा। बात समझ में आई? अपने कंटेंट को रैंक कराना इज डिफरेंट थिंग, मैं फिर बता रहा हूँ। सर्च शीट पे अपने आप को इस तरीके से रिफ्लेक्ट कराना, जैसे मैंने अभी आपको शो कराया, इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, दैट इज डिफरेंट थिंग। जितना अट्रैक्टिव अपनी सर्च शीट पे आप दिखोगे, उतने ज्यादा क्लिक्स आने के, उतने ज्यादा ट्रस्ट आने के चांस बढ़ जाते हैं। एग्री हो? तो अब ये स्कीमा हम करते कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इस स्कीमा को लेके कैसे एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, कौन सी वेबसाइट के लिए, कौन से वेब पेज के लिए कौन सा स्कीमा हमें बनाना होता है, वो हमें सीखना है।
तो स्कीमा इज अ माइक्रो डेटा ऑफ एनी वेब पेज विच इज शोन बाय गूगल बोट्स। अगर दिखाना है नहीं दिखाना है ये सेकेंडरी है, ये गूगल देखेगा। जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरी वेबसाइट पे मैंने काफी टाइम से काम किया है और मैं यहाँ पे टेकिनेटर से लिखता हूँ। अब देखोगे यहाँ पे सिर्फ यूआरएल आ रहा है मेरी वेबसाइट का। और जैसे WS टैग आप सर्च करते हो, यस सर विकिपीडिया वो यूज कर स्कूल प्रोजेक्ट हो गया, हाँ बिल्कुल भाई। तो फिर यही, अब हम विकिपीडिया पे इसलिए नहीं जाते, हर एक कीवर्ड पे विकिपीडिया का यूआरएल पहले नंबर पे रैंक करता है, बट फिर भी हम स्किप करते हैं बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिवनेस, कि आई कैचिंग नहीं है, बस कंटेंट कंटेंट लिख दिया है। वी ह्यूमंस नीड, हमें हर चीज में कुछ ना कुछ तड़कता फड़कता चाहिए होता है कि हाँ ये कुछ कर रहा है, इस वेबसाइट पे जाना चाहिए, तो हमें वो अपनी वेबसाइट पे भी लाना पड़ेगा। जैसे हमारे नेचर में आता है तड़कता फड़कता कुछ तो होना चाहिए। शादी में भी हमें मतलब लहंगे में भी कुछ तड़कता फड़कता दिखाना है। ऐसे ही लड़कों को भी होता है आजकल कि भाई हमें कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारी वेबसाइट पे भी दिखना चाहिए कि सामने वाला आए, सर्च शीट से ही उसको लगे कि हाँ एक्चुअल में काम कर रहा है। वैसे ही हम अपनी वेबसाइट को बनाने वाले हैं। अब देखो मैंने अपनी वेबसाइट पे चाह कर भी नहीं कर सकता, 2 साल हो गए इस वेबसाइट को, ये एक पर्टिकुलर टाइटल, ये डिस्क्रिप्शन है, इसमें मैं WSQ टैग की था, क्योंकि जब जब वो वेबसाइट लॉन्ग लेंथ बनती जाएगी तब वो एक्टिविटी परफॉर्म होगी। ठीक है, पर आपको सीखना है कैसे स्कीमा हम इंप्लीमेंट करते हैं, कौन सा स्कीमा कौन से वेब पेज के लिए कहाँ पे बनाया जाता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा डैशबोर्ड। आपकी वेबसाइट पे यानी कि योस्ट एसईओ ये एक्टिविटी करता है, बट पेड वर्जन में करता है। अगर आप इसका प्रो वर्जन खरीदते हो तब ये एक्टिविटी परफॉर्म होगी। अब अल्टरनेटली हमारे पास एक वेबसाइट आती है स्कीमा मार्कअप जनरेटर, आपको इजी लगेगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। लिंक मैं चैट बॉक्स में दे रहा हूं आपको, अभी सिर्फ देखना है, अभी कुछ साथ के साथ एक्टिविटी नहीं करनी है। हर वेब पेज के लिए अलग स्कीमा मतलब बनाया गया है कि अगर आप ये स्कीमा लगा लेते हो तो ये कैसा दिखेगा। ये सारी की सारी एक्टिविटी हमें यहाँ पता चलती है। मैं जैसे यहाँ पे लेके आया, इसने कहा आपका आर्टिकल का स्कीमा बनाना है, आपका ब्रेड क्रम्ब का स्कीमा बनाना है, आपका इवेंट का स्कीमा बनाना है, आपका FAQ पेज का स्कीमा बनाना है, आपको हाउ टू वाला स्कीमा बनाना है, जॉब पोस्टिंग के लिए बनाना है। तो वी हैव 7 to 10 स्कीमा हेयर, जो हमें एक एक करके सीखने हैं, और कौन से वेब पेज पे कौन सा स्कीमा लगेगा और कैसे बनेगा वो मैंने सिखाना है। ठीक है, अब बात आती है, सबसे पहले यहाँ पे जो स्कीमा शुरुआत होती है वो है आर्टिकल स्कीमा। आर्टिकल स्कीमा स्पेशली ब्लॉग वेबसाइट के ब्लॉग पेजेस के लिए होता है। आर्टिकल स्कीमा आपके किसी भी प्रोडक्ट के लिए या किसी भी आपके सर्विस पेज के लिए, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, गैलरी, सर्विस पेज, इनके लिए नहीं होता। तो इस चीज का ध्यान रखें। पहले हमने यहाँ पे आर्टिकल को लिया, फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल किया, ये पूछ रहा है आपका आर्टिकल कैसा है। 3 तरीके की कैटेगरी इसने बनाई। इसने बोला आर्टिकल जो न्यूज प्रोवाइड करता है, आप इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट शेयर कर रहे हो, तो कौन से ब्लॉग के लिए आप ये स्कीमा बना रहे हो वो बताओ। अब मुझे सिंपल सा आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, किस किस को डिफरेंट मतलब डिफरेंशिएशन पता है एक आर्टिकल में और एक ब्लॉग में क्या डिफरेंस होता है? एक आर्टिकल और एक ब्लॉग में क्या डिफरेंस होता है? कोई भी बताया चाहे, कोई नहीं है। सर रिपीट करना, आपने क्या बोला अभी थोड़ी मैं देर बोलो, पहले? डिफरेंस क्या होता है एक आर्टिकल में और एक ब्लॉग में? गूगल मत करने बैठ जाना भाई। सर शायद तक आर्टिकल में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू या थॉट्स लिख सकते हैं, ब्लॉग में शायद फैक्ट्स होते हैं। आई डोंट नो सर। थोड़ा थोड़ा सिमिलर बट वाइस वर्सा बोल गए। अच्छा। हाँ, सॉरी। मतलब उल्टा है, थोड़ा रेसिप्रोकल कर दो इसको। आर्टिकल बिजनेस के लिए होते हैं एंड ब्लॉग ब्लॉगिंग, अरे भाई ये नहीं होता भाई। ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए ब्लॉग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला। आर्टिकल ब्लॉग वेबसाइट के लिए भी हो सकते हैं। और कोई थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। नो आइडिया। चलो ठीक है, चलो ये लास्ट में ना ये व्हाइट फ्लैग वाले जो आते हैं ना कि हाँ बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए। चलो, चलो मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी अर्पणा ने बोला वो सही बोला, बट वो थोड़ा सा मिसमैच कर गई। आर्टिकल होते हैं जो फैक्ट बेस्ड होते हैं, जैसे अभी इंडिया के अंदर इलेक्शन होने हैं, फैक्ट है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसमें कोई चेंज तो नहीं हो सकता। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्शन होने वाले हैं ऐसा तो कुछ नहीं है, एग्जैक्टली पता है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक है निशान।
वही अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये चीज देख लो। तो अब आपका यहाँ पे आ गया फैक्ट है। ये जो ब्लैक कलर की टी शर्ट है ये सभी को ब्लैक दिख रही है, किसी को ब्लू भी दिख रही है, ये फैक्ट है ना। तो फैक्ट वाली चीजों में हम कुछ भी इजहार या कुछ भी शायद वर्ड यूज नहीं करते। जैसे कोई भी ट्वीट आता है, किसी भी सेलिब्रिटी का आता है या किसी बड़े पॉलिटिशियन का आता है, तो न्यूज वाले उसको एग्जैक्टली बताते हैं कि इन्होंने ट्वीट करके ये बताया। वो उसमें कुछ भी कटपट करके नहीं बताते कि उनका सोचना ऐसा था या वो सोचना ऐसा चाह रहे थे, लिखना ऐसा चाह रहे थे, नहीं। बट ब्लॉग क्या है, लेट्स सपोज आपका अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है किसी चीज को लेके। मैं सपोज करता हूँ, जैसे अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ, आप सभी का अपना अपना एक परसेप्शन है कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, मेरा कोर्स कैसा चल रहा है, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस चल रहा है डब्ल्यूएस ट्यूब टेक के साथ एज ए ट्रेनर। आप सभी को यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अलग अलग पॉइंट्स बने हुए हैं, तो वो ब्लॉग है। इसको एक लाइव एग्जांपल की तरफ मैं समझता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास एक बाइक है, उस बाइक को लेके मैं लेह लद्दाख के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ। उस बाइक का कलर मैं चेंज कर सकता हूँ, उस बाइक की जो इंजन है, जो सीसी है, क्या मैं वो चेंज कर सकता हूँ? क्या मैं लेह लद्दाख को ये कह सकता हूँ वो बीच एरिया है? तो ये फैक्ट है, मतलब मेरी बाइक का कलर जो है वो रहेगा। जो 350 सीसी की बाइक है वो 350 सीसी की ही रहेगी, पर उसको चला के उसके पूरे ड्यूरेशन को, उसकी जर्नी को मैंने कैसे जिया, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। समझ में आया? मैं ये चेंज नहीं कर सकता कि लेह लद्दाख वहां पे बीच एरिया, मैं कहूंगा वो हिली एरिया है, हिल स्टेशन है, मैं वहां का कल्चर चेंज नहीं कर सकता। मैं बता सकता हूँ उस कल्चर में मैंने कैसे एक्सप्लोर किया। दैट इज ब्लॉग। तो फैक्ट जो होते हैं वो आर्टिकल में लिखे जाते हैं, ब्लॉग जो होते हैं वो पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे लिखा जाता है। तो अब थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। चलो सही है, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि कल को आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा, कहीं नहीं पूछा जाएगा, बट इन शॉर्ट आपको आइडिया होना चाहिए बस कि होता क्या है। कुछ बंदे आर्टिकल को ही ब्लॉग में लिख देते हैं, तो आजकल हम आर्टिकल प्लस ब्लॉग साथ में लिखते हैं। हम कुछ रिपोर्ट्स लगा देते हैं, वो फैक्ट होती हैं, और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं, तो ब्लॉग भी बन जाता है। तो जितने भी ब्लॉगर्स होते हैं, जब वो अपनी पर्सनल लाइफ दिखा रहे हैं तो वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, बट वो पर्टिकुलर किसी एक मुद्दे पे बात कर रहे हैं। मतलब होता है ना, कई बार सारे के सारे मिलके, सारे ब्लॉगर्स मिलके एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करते हैं, वो फैक्ट है, वो सभी ने फेस किया है। अब वो जिसको ब्लॉगिंग का शौक है वो देख लेना भाई, मैं ब्लॉगिंग नहीं बता रहा अभी, आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, आर्टिकल जो आपका न्यूज से रिलेटेड है, पीस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो आप पहले ये डिसाइड करो आपको किस ब्लॉग का ये एक्ट करना है।